धुंध ने फजाई आलूदगी के अलाव को और भी भड़का दिया। कारोबारी सरगर्मियों के बाद सफर भी महदूद हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज पर सफर से रोक दिया गया। M3 लाहौर से दरखाना तक और M4 भी बंद है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवेज को महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह देंगे। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, गवर्नर का एक बार फिर स्मोक एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सरदार सलीम हैदर कहते हैं पंजाब के बेशतर अजला में स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्कूल, कॉलेजेस और तफरीही मकामात बंद करने से मस्बत नताइज नहीं मिल रहे। स्मोक के गहरे बादलों में लाहौर धुंधला गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन भी काम न आ सका। DHA शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज कर गया। जहरीली फजा में सांस लेने से शहरी बीमार। दिल, सांस, नाक, गला और आंखों के अमराज में इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 35,000 से ज़्यादा केसेज रिपोर्ट। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। TB माहिरीन की बच्चों और बड़ों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन लॉकडाउन का निफाज। अदालती हुक्म पर शहर में मार्केटें मुकम्मल बंद। दुकानदारों ने हुकूमती SOPs को नजरअंदाज कर दिया। दुकानों के बाहर ठेले लगाकर कारोबार करने लगे। मास्क पर अमल दरामद का हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। स्मोक से आगाही का मिशन। CEO वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सब्तैन रजा की हिदायत पर वॉक का एहतमाम। शुरका ने शहरियों में मास्क तकसीम किया और स्मोक से महफूज रहने की तनकील की। कैंट में स्मोक से आगाही के हवाले से स्टेमर्स और बैनर्स भी आवेजा किए। खबरदार होशियार, पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली हर किस्म की व्हीकल शहर में दाखिल नहीं होगी। DSPs की निगरानी में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात। CTO माराथर ने कहा कि पाबंदी के इतलाक को 100% यकीनी बनाया जाएगा। स्मोक पर काबू पाने के तमाम इकदाम बेसरूद। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रांसपोर्ट का शहर में दाखिला जारी। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में जिनकी रिक्शों को भी रोका ना जा सका। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। महकमा माहौलियात का तमाम अजला में एयर प्योरीफायर्स लगाने का फैसला। तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। कमर्शियल प्लाजे भी एयर प्योरीफायर लगाने के पाबंद होंगे। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक तदारुक के लिए इदारा माहौलियात पंजाब का क्रैकडाउन। लाहौर समेत पंजाब में 9,253 भट्टों और सनत यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई। 468 भट्टों और 45 यूनिट्स को मिसमार कर दिया। धुआं छोड़ने वाले 11,939 गाड़ियों के चालान हुए। इंसदाद स्मोक मिशन। पंजाब हुकूमत इन एक्शन। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 रोज की डेडलाइन दे दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद ने कहा कि गाड़ियां ठीक करा लें वरना चालान और गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। स्मोक की रोकथाम के लिए पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां। 24 घंटे में 25 अफराद गिरफ्तार। 104 मुकदमात दर्ज। 420 अफराद को 7,52,000 रुपए के जुर्माने। खिलाफ वर्जी पर 36 अफराद को वार्निंग जारी कर दी। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह और शाम के औकात में सर्दी का एहसास बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। डेंगू के बार मुसलसल बढ़ने लगे। शहर में 24 घंटे के दौरान एक मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक सुबह भर में 79 मरीज सामने आ चुके। रवां साल अब तक पंजाब में 6,838 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। गवर्नर पंजाब से वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मुलाकात। पंजाब को दरपेश तालीमी चैलेंजेस और मुमकिन तदाबीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर तालीम ने तालीमी शोबे में की जाने वाली रिफॉर्म से आगाही दी।
گورنر سردار سلیم حیدر نے تعلیمی امور کی بہتری کے لیے کوششوں کو سراہا۔ چودھری شافع حسین سے انجمن تاجران ریلوے روڈ گجرات کے وفد کی ملاقات، تاجروں کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر نے تاجروں کے مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کر دیے، کہا تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے کا عزم خوش آئند ہے۔ سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے، OIC نئی امریکی انتظامیہ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ رائبرن کا سالانہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر، مولانا ابراہیم دیولا نے دعا کرائی، مندوبین کے انخلاء کا عمل مکمل۔ دوسرے مرحلے میں لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ ڈویژن کے علاوہ بیرون ممالک سے لاکھوں مندوبین اور علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رائبرن سالانہ تبلیغی اجتماع کے انخلاء کا عمل مکمل، CTO ماراتھر کی ٹیم مبین شہید کو بہترین انتظامات پر شاباش کہا۔ تمام افسران خصوصاً SP شہزاد خان نے بہترین فرائض سر انجام دیے، بہترین انتظامات کو یقینی بنانے پر شہریوں اور میڈیا کے مشکور ہیں۔ کوئٹہ میں سانحہ پیش آیا، بے گناہ انسانیت کا، بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام ہوا۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر کو جا رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا، ان بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ دہشت و وحشت کے نمائندے پاکستان کے اندر، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئٹہ میں گزشتہ روز بے گناہ لوگوں کا قتل کیا گیا۔ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا مذہب اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ خارجی دہشت گرد پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ اونچی دکان پھیکا پکوان معیار برائے نام، فوڈ اتھارٹی کا شاد باغ میں معروف بیکری پر چھاپا، قوانین کی خلاف ورزی پر بیکری کو اصلاح تک بند کر دیا۔ DG عاصم جاوید نے کہا کہ بیکری میں گندے زنگ آلود فریزر اور چلرز کی موجودگی تھی، کیڑے مکوڑوں کی بھی بھرمار پائی گئی۔ ایڈیشنل IG ٹریفک کا رکشہ ڈرائیور کے لیے احسن اقدام، صبح بھر میں ہر اتوار ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد۔ مرزا فرحان بیگ نے کہا رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے لیے کسی قطار کا انتظار نہیں، اب تک 10,000 رکشہ ڈرائیور لائسنس بنوا چکے۔ لیسکو میں بدعنوان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، اب تک 133 اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ ترجمان کے مطابق 24 اہلکار نوکری سے برطرف ہوئے، 15 اہلکاروں کی اسکیل تنزلی، 8 اہلکاروں کی انکریمنٹ اور پروموشن روک لی گئی۔